अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब में अगले 90 दिनों में इंतखाब होगा या नहीं, इसका फैसला अगले 24 घंटों में हो जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में इस केस की समाअत हो रही थी और 16 सफ़ात पर मुश्तमिल अब लाहौर हाईकोर्ट ने एक फैसला जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक हुक्म दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर के साथ मशावरत करके अगले 24 घंटों में यानी पीर की रात तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। इस हवाले से जिस तरह लाहौर हाईकोर्ट में तेजी दिखाई गई, तहरीक इंसाफ लाहौर हाईकोर्ट गई। लाहौर हाईकोर्ट से जिस तरह तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला चल रहा है वो जारी है और लगता है आने वाले कई दिनों तक ये रिलीफ का सिलसिला जारी रहेगा। मामला ये हुआ कि लाहौर हाईकोर्ट का सिंगल बेंच, एक रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था और मुख्तसर जो है वो दिनों में मुख्तसर समाअत में ये फैसला कर दिया गया। जिस तरह ये फैसला जारी किया गया बड़ा मशकूक था दोस्तों। रात के 9 बजे इस फैसले को जारी किया गया, दिन में इस केस की समाअत मुकम्मल की गई दिन के 2 बजे और रात को 9 बजे ये फैसला जारी कर दिया गया 16 सफ़ात पर मुश्तमिल कि इलेक्शन की तारीख अगले 90 दिनों में जो इंतखाब है वो करवाने के लिए तारीख का तयन किया जाए और तारीख तय की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने अपने वकील के जरिए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है, कानून और आइन के मुताबिक उसको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जो इलेक्शन है उसकी तारीख दे सके। इलेक्शन की तारीख का इख्तियार गवर्नर का होता है। अब मामला ये हुआ, जो गवर्नर पंजाब थे उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो इख्तियार किया लाहौर हाईकोर्ट में वो बड़ा दिलचस्प है दोस्तों। हुआ ये, जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान थे उनके वकील ने वहां पे मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गवर्नर पंजाब ने असेंबली नहीं तोड़ी थी, लिहाजा अगर वो असेंबली नहीं तोड़ रहे तो वो इलेक्शन की तारीख भी खुद से नहीं दे सकते हैं। अपने 16 सफ़ात के जो फैसला है उसमें लाहौर हाईकोर्ट ने बल्कि दो सूरतें जो है वो रखी हैं। एक सूरत ये होती है कि जो वजीर आला है वो गवर्नर को असेंबली तोड़ने की समरी भेज दे और गवर्नर उसको मंजूर कर ले और अगले 90 दिनों में आइन के आर्टिकल 105 के तहत इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, तारीख दे दी जाए। दूसरी सूरत यह होती है कि गवर्नर वो असेंबली जो समरी है उसको ना मुस्तरद करे ना उसे मंजूर करे, जो ऑटोमेटिकली जो 48 घंटे गुजरने के बाद वो ऑटोमेटिक जो असेंबली है, जो भी असेंबली है, जिस तरह पंजाब असेंबली टूट गई अगले 48 घंटों के बाद, लिहाजा अब गवर्नर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि उन्होंने असेंबली तोड़ी नहीं थी, लिहाजा वो इलेक्शन की तारीख भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो लाहौर हाईकोर्ट है उसने अपने फैसले में पाबंद किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि वो गवर्नर के साथ मशावरत करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे कि पंजाब में कब इंतखाबात होने हैं। इस हवाले से अगले 24 घंटों में बाकायदा एक अहम इजलास होने वाला है। जराए ये दावा कर रहे हैं कि इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकता है और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मशावरती इजलास भी अगले 24 घंटों में होने वाला है, उसमें भी बड़ा अहम फैसला उससे वहां से आ सकता है। साथ साथ दोस्तों मामला यह है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ को फौरी रिलीफ मिल रहा है लाहौर हाईकोर्ट से, अब वहां पर इस तारीख के ऐलान से पहले ही एक और दरख्वास्त दायर हो गई है और वो दरख्वास्त एडवोकेट सिद्दीक जो है उन्होंने दायर की है। अजहर सिद्दीक ने एक आम शहरी की इस्तदा पर, वो वकील हैं वहां पर, और उस पर दोस्तों दिलचस्प इस्तदा की गई है। इस्तदा ये की गई है कि अगले 24 घंटों में यानी अगले 2 दिनों में जब ये दरख्वास्त दायर की गई, पाबंद किया जाए इलेक्शन कमीशन को और गवर्नर को वो इलेक्शन की तारीख दे। दिलचस्प बात यह है कि वो मुद्दत और वो दिन और वो घंटे अब तक गुजरे नहीं हैं, उससे पहले ही ये दरख्वास्त तैयार करके लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी गई है। कहा यह गया है कि इन दोनों को पाबंद किया जाए कि ये लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करें और अगर लाहौर हाईकोर्ट का फैसले पर अमल नहीं होता तो इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अब जरा ये बता रहे हैं जो रियासती इदारे हैं और रियासती ताकत रखने वाले इदारे हैं, उन्होंने जिस तरह फैसला किया था कि इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे, क्योंकि इस तरह नहीं किया जा सकता कि पहले सूबाई असेंबली के इंतखाबात करवाए दिए जाएं और फिर कौमी असेंबली के इंतखाबात करवाए जाए। लाहौर हाईकोर्ट जिस तरह फौरी रिलीफ दे रहा है, अब इमरान खान अपने कई मुकदमात जो हैं उनको लेकर लाहौर हाईकोर्ट जा रहे हैं और लाहौर हाईकोर्ट का जो ताल्लुक जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है लाहौर हाईकोर्ट के, उनके दामाद और तहरीक इंसाफ का जो ताल्लुक है उस गठजोड़ को सामने लाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को इसलिए रिलीफ मिल रहा है कि वहां पर जाती ताल्लुकात और दामाद और ससुर का रिश्ता है वो कारगर साबित हो रहा है। मुबैना तौर पे ये कहानियां सामने आ रही है, इस तरह की बाज़गश्त हो रही है। अब दिलचस्प बात यह है दोस्तों, तहरीक इंसाफ जो लाहौर हाईकोर्ट है उसको मुस्लिम लीग नून के साथ जोड़ा करती थी और कहती थी कि लाहौर हाईकोर्ट से मुस्लिम लीग नून को फौरी रिलीफ मिल जाया करता है। एक जमाना था जब वहां पर जज शरीफ हुआ करते थे,
तो वो जो शरीफ खानदान था वो वहां पर रिलीफ लेने चला जाता था, उसे वो रिलीफ मिल जाता था। लेकिन अब जो देवी है वो मेहरबान है तहरीक इंसाफ पे, और अब तहरीक इंसाफ वालों को कोई शिकवा नहीं है, वो अदालतों की तारीफें कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है, चंद दिनों पहले, यानी इस फैसले के आने से चंद दिनों पहले 43 के करीब, 43 के करीब जो अरकान थे कौमी असम्बली के, उनकी बहाली के हवाले से जो एक फैसला था वो भी लाहौर हाईकोर्ट से जारी हुआ था। और उस फैसले के मंजरेआम पर आने के बाद तहरीक इंसाफ वाले भंगड़े डाल रहे थे और तहरीक इंसाफ वाले ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे थे कि ये जो 43 अरकान है, 43 अरकान है, ये कौमी असम्बली जाएंगे और वहां पर लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना नामजद करेंगे, ताकि जो अगले इंतखाबात के लिए लीडर ऑफ द हाउस यानी शहबाज शरीफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन के दरमियान मशावरत होनी है, उसमें वो अपना किरदार अदा कर सके। इस फैसले के आने के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से यह प्रोपेगेंडा किया गया था, मीडिया पर यह बात बताने की कोशिश की गई थी अपने जो इमरान यूथी हैं उनके जरिए कि लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया है। उनके जो नोटिफिकेशन हुए थे डी नोटिफाई करने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसको खत्म कर दिया गया है। लिहाजा ये तहरीक इंसाफ के 43 अरकान, 43 अरकान जो है वो कौमी असम्बली जा सकते हैं। लेकिन जब तफसीली फैसला मंजर आम पर आया तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि इन नोटिफिकेशंस को फिलवक्त मुअत्तल किया गया है और ये जो 43 अरकान है वो कौमी असम्बली के रुकन नहीं बन सकते हैं। तहरीक इंसाफ का जो डबल स्टैंडर्ड था, दोगलापन था, वो गुज़िश्ता कई दिनों में खुलकर सामने आया है। पहले ये कौमी असम्बली से कहते थे कि हमारे इस्तीफों को मंजूर किया जाए, इस हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए थे। लेकिन जब इन्हें पता लगा कि इनके इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में वो जो दरख्वास्त है उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर ये लाहौर हाई कोर्ट अपने सुसर की अदालत चले गए थे और सुसर की अदालत से इन्हें फौरी वहां पर रिलीफ मिल गया। अब तहरीक इंसाफ के जरा ये बता रहे हैं कि जमान पार्क में इस फैसले के आने के बाद, यानी 90 दिन के इंतखाबात के फैसले के आने के बाद मुशावरत शुरू कर दी गई है। बाकायदा जमान पार्क में फैसला ये किया गया है कि जो अगले इंतखाब होंगे, अगर पंजाब असम्बली का इंतखाब होता है तो उसमें 80% के करीब जो सीटें होंगी, जो टिकट्स होंगे, वो उन्हीं अरकान को दिए जाएंगे जो गुज़िश्ता इंतखाबात में वहां से उम्मीदवार थे। 20% के करीब ऐसे अरकान होंगे जो नए होंगे, नए उम्मीदवार होंगे, उन्हें टिकट्स दिए जाएंगे। साथ साथ जो इमरान खान है, जब उन्हें जो सेशन कोर्ट्स थी वो अदालतें बुला रही थी तो इमरान खान ये बहाना बना रहे थे कि वो चल फिर नहीं सकते हैं। वो उन्हें डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है, उनके पाँव में गोलियां लगी थी मुबैना तौर पे, वो जो ड्रामा किया गया था। लेकिन अब दोस्तों लाहौर हाईकोर्ट के इस फैसले के मंजरेआम पर आने के बाद लग ये रहा है कि इमरान खान की वो जो पाँव की तकलीफ थी वो भी खत्म हो जाएगी और वो जो इलेक्शन मुहिम चलानी है उस पर इमरान खान अपना किरदार अदा कर सकते हैं। साथ साथ जरा ये बता रहे हैं कि जमान पार्क में अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाता है, उस हवाले से भी प्लान बनाया जा रहा है, मुशावरत की जा रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये मामला मौजूदा हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेकर जाती है तो फिर क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी, कौन सा वार है, कौन सा कार्ड है जो खेला जाएगा। बज़ाहिर ये लग रहा है जो इमरान खान की सियासी मुश्किलात थी और सियासी बंदगली में इमरान खान फंसे हुए नजर आ रहे थे, लाहौर हाईकोर्ट लग रहा है कि वहां से उन्हें रेस्क्यू कर रही है। और अब यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा तो वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, वही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस पर कभी ये इमरान यूथी जूते बरसाया करते थे और कहते थे कि ये जो जजेस हैं वो बिक गए हैं, 5 जजेस के वो नाम लेते थे, बाकायदा उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल भी होते थे। अब लग ये रहा है कि वहां पर उनके लिए, इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नरम गोशा पाया जा रहा है। लेकिन मामला यह है जब तक इमरान खान उन्हें मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहता, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो थी, मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट, साबका एस्टेब्लिशमेंट जो थी, वो भी इमरान खान के शहर में गिरफ्तार थी। जनरल बाजवा ने अपनी इज्जत नीलाम कर दी इमरान खान की मोहब्बत में, लेकिन फिर इमरान खान ने चौक और चौराहे पे जो जनरल बाजवा के साथ किया वो भी अब पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया ने उसको देखा है। अब जनरल बाजवा उस पर पछता रहे हैं और बाकायदा लोगों को इंटरव्यूज दे के कह रहे हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शेख रशीद का जो मामला है दोस्तों, शेख रशीद के साथ जेल में क्या कुछ हो रहा है, शेख रशीद ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती की जा रही है। मामला ये हुआ कि जो इंतखाब होना है, अब ज़मनी इंतखाब होना है शेख रशीद की नशिस्त पे, उस हवाले से शेख रशीद ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे। इस हवाले से पुलिस हुकाम शेख रशीद की मिन्नतें करते रहे कि अगर उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने हैं तो वो उन्हें लेकर जा सकते हैं। लेकिन जरा ये बताते हैं
कि शेख रशीद जो इंतखाब है ज़मीनी इंतखाब वो लड़ने से कतरा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये असम्बलियां जो हैं उनकी कम मुद्दत रह गई है। अगर दोबारा शेख रशीद इंतखाब लड़ता है तो उसका पैसा लगेगा और अगले इंतखाब में भी उसे ये माल लगाना पड़ेगा। इसीलिए शेख रशीद एक नया ड्रामा कर रहा है और इसमें अपनी गिरफ्तारी जो हुई है उसको बहाना बनाकर पुलिस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहा है। जेल में बैठ के भी शेख साहब को अपनी जो कह लीजिए हरकतें थी उससे वो बाज नहीं आए। उनका सॉफ्टवेयर अब तक अपडेट नहीं हुआ, जिस तरह शहबाज गिल का सॉफ्टवेयर गिरफ्तारी के बाद अपडेट हो गया था। अगले 90 दिन इंतहाई अहम है, अगले 24 घंटे भी इंतहाई अहम है। देखना यह है कि अगले 24 घंटों में क्या इंतखाब की जो तारीख है पंजाब में उसका ऐलान हो जाता है या नहीं होता। इस हवाले से हम आप दोस्तों को बाखबर रखेंगे। अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।